हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 46वां अध्याय। श्री कृष्ण जी द्वारा उद्धव जी को ब्रज भेजना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, उद्धव जी कृष्ण वंशियों के प्रधान पुरुष थे के बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। वह कृष्ण के प्यारे सखा और मंत्री थे। और एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, प्रिय उद्धव जी, आप ब्रज में जाओ, वहाँ मेरे माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया है और मेरे विरह में दुखी गोपियाँ हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जाकर उन्हें ज्ञान का उपदेश दें और उनके दुखों को दूर करें। गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व जैसे मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, पुत्र आदि सभी सगे संबंधियों को छोड़ दिया। उन्होंने अपनी बुद्धि से भी मुझे को अपना प्रिय, अपना प्रियतम, अपना आत्मा मान रखा है। मेरा जय व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक परलौकिक धर्मों को छोड़कर कुछ नहीं करते, उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ। प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों को समझाना चाहता हूँ, परंतु मेरे जहाँ चले आने से वह मुझे अपने से दूर मानती है और मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही है। बार बार वह चेतनाहीन हो जाती है, काम करना छोड़ देती है और सारे दिन उदास बैठी रहती है। मेरे विरह की ज्वाला उन्हें दग्ध करती रहती है। प्रति क्षण मेरे लिए वह उत्कंठित होती रहती है। इस प्रकार मेरी गोपियाँ बड़े ही कष्ट और जतन से अपने प्राणों को किसी प्रकार संजो कर रख पा रही है। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊँगा, यही उनके जीवन का आधार है। उद्धव जी, मैं और क्या कहूँ, मैं ही उनकी आत्मा हूँ। वह नित्य निरंतर मुझ में ही पूरी तरह तन्मय रहती है। आप उन्हें जाकर समझाएं कि वह इतनी अधिक व्याकुल ना हो। मैं सदैव उनका स्मरण रखता हूँ, वह मेरी प्रिय है। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे ऐसा कहा तो उद्धव जी अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और ब्रज में गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश देने और उन्हें समझाने चल दिए। रथ पर सवार होकर जब वह ब्रज में पहुँचे, उस समय सूर्यास्त हो चला था। वन में गौएं लौट रही थी। ग्वाले उदास मुख उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे। गौओं के खुरों से उठी धूल ने उद्धव जी के रथ को ढक लिया था। रंभाती हुई गायों और बछड़ों की भाग दौड़ से ब्रज गूंज रहा था। गोप और गोपियाँ हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।